गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे स्कूलों पुनः पहुँच चुके हैं हम लोग फिजिक्स के एक न्यू और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्कूलों, पी तथा एन प्रकार के अर्धचालकों में अंतर। मतलब पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक में क्या अंतर होता है मेरे प्यारे स्कूलों, इसके बारे में हम बहुत ही बारीकी से इसके बारे में वर्णन करने वाले हैं। तो मेरे पास गुरु टाइम को वक्त गवाया ना करते हुए चलिए हम चलते हैं अपने डायरेक्टली क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, दोनों में अंतर को क्लियर करना है। तो मेरे से गुरु सबसे पहले तो हम पी प्रकार को बताएंगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे आप लोग को एन प्रकार के अर्धचालक में। थोड़ा सा हम इसे दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। चलिए, ये हमने इसे क्या किया है कि दो भागों में डिवाइड कर लिया है। अब मेरे पास गुरु अब बात करते हैं पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मेरे पास गुरु कि पी प्रकार का जो अर्धचालक होता है, क्या जो पी प्रकार का अर्धचालक होता है मेरे पास गुरु, वह किस किस से मिलकर बना होता है। यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा आप लोग, ये होता है मेरे पास जो शुद्ध त्रिसंयोजी पहले बना लेते हैं और उसके बाद चतुसंयोजी बना लेते हैं और उसके बाद बना लेते हैं पंच संयोजी, है ना। चलिए, तो मेरे पास कुल ये होता है हमारा क्या होता है त्रिसंयोजी तत्व। क्या होता है त्रिसंयोजी तत्व। ये होता है हमारा चतुर्संयोजी तत्व, चतुर्थ संयोजी तत्व। और ये होता है हमारा कौन सा, पंच संयोजी तत्व। तो मेरे पास बोलो जो पी प्रकार का अर्धचालक होता है वो क्या होता है कि शुद्ध चतुर्संयोजी, क्या शुद्ध चतुर्संयोजी अर्धचालक में, क्या शुद्ध चतुर्संयोजी अर्धचालक में त्रिसंयोजी अर्धचालक की अशुद्धियां मिला देने से। तो यहाँ पर देख रहे हैं मेरे पास गुल्लो, ये चतुर्संयोजी के चतुर्संयोजी के अर्धचालक में त्रिसंयोजी अर्धचालक क्या मिला दिया हमने हमने क्या मिला दिया, तत्वों को मिला दिया। तो 3 से 3 क्या होगा, इन्होंने आपस में क्या लिया, कवर कर लिया। क्या कर लिया, कवर। भाई एक का जोड़ा इसका बन गया, दूसरे का भी इसका बन गया, तीसरे का भी इसका बन गया, लेकिन एक जो बचता है ये, तो मेरे पेरेंट्स को क्या होता है, ये हमारा शुद्ध चतुर संयोजी होता है। क्या होता है, शुद्ध चतुर संयोजी होता है, जो किसका निर्माण करता है, जो पी प्रकार के अर्धचालक का निर्माण करता है, जो पी प्रकार के अर्धचालक का निर्माण करता है। क्या करता है, पी प्रकार के अर्धचालक का निर्माण करता है। क्योंकि एक पॉइंट बचता है मेरे पास बोलो, यही होता है हमारा शुद्ध चतुर्संयोजी तत्व का बचा हुआ पदार्थ, जो पी प्रकार के अर्धचालक का निर्माण कर देता है। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। चलिए अब बात करते हैं मेरे प्रश्न किसके, एन प्रकार के अर्धचालक, किसमें, एन प्रकार के अर्धचालक में। तो इसमें क्या करते हैं मेरे प्रश्न इसमें लेते हैं हम चतुर्थ संयोजी अर्धचालक करते हैं, इसमें लेते हैं हम चतुर्थ संयोजी अर्धचालक और पंच संयोजी अर्धचालक करते हैं, इसमें लेते हैं पंच संयोजी अर्धचालक करते हैं, इसमें लेते हैं हम चतुर्थ संयोजी जी और पंच संयोजी अर्धचालक। मतलब चतुर्थ संयोजी अर्धचालक पंच पंच संयोजी अर्धचालक, है ना। तो चतुर्थ संयोजी चतुर्थ संयोजी अर्धचालक और पंच संयोजी अर्धचालक में क्या होता है कि इसके शुद्ध चतुर्संयोजी अर्धचालक, इसके शुद्ध चतुर्संयोजी अर्धचालक में मेरे पैर से बोलो पंच संयोजी अर्धचालक है या पंच संयोजी तत्व की अशुद्धि मिला देते हैं। तो क्या होता है मेरे पास गुल्लो, इसमें ये देखते हैं कि एक पॉइंट से एक पॉइंट मिल जाता है, ये दूसरा पॉइंट से दूसरा पॉइंट मिल जाता है, ये तीसरे पॉइंट से तीसरा पॉइंट मिल जाता है और चौथे पॉइंट से चौथा पॉइंट मिल जाता है। मतलब चतुर संयोजी के तत्व में पंच संयोजी तत्व की अशुद्धियां मिला देते हैं मेरे प्यारे गुल्लो। तो पंच संयोजी तत्व की एक अशुद्धि खाली बच जाती है मेरे प्यारे गुल्लो। यही अशुद्धि जो बनती है मेरे प्यारे गुल्लो, यही एन प्रकार के अर्धचालक का निर्माण करती है, अर्धचालक का निर्माण करती है। क्यों, क्योंकि चतुर्संयोजी और पंच संयोजी के तत्वों से मिलकर के बना हुआ तत्व और उसमें से बचा हुआ शेष अवशेष एक तत्व बचा ना पंच संयोजी का, तो यही मेरे पास गुल्लू एन प्रकार के अर्धचालक का निर्माण कर देता है। तो आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे
पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक में पहला अंतर। अब बात करते हैं इसके दूसरे मेरे पास गुल्लो, तो इसका दूसरा पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट क्या होता है मेरे पास गुल्लो कि पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक धारामापक या धारावाह क्या होते हैं, होल होते हैं। क्या होते हैं, होल होते हैं। थोड़ा सा डायग्राम में देखिए, यहाँ से मेरे पास जब ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्रॉस करते हैं तो हॉल को क्रॉस करके जाते हैं, किसको, हॉल को क्रॉस करते जाते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा होल होते हैं। क्या होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा होल होते हैं और अल्प मात्रा में, और अल्प मात्रा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, या अल्प मात्रा में धारावाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। क्या होते हैं, अधिक मात्रा में क्या होता है मेरे पास गुल्लो, हमारे होल होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम कोटर बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम कोटर बोलते हैं। और अल्पसंख्यक मात्रा में हमारे क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं मेरे पास गुल्लो, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें बहुसंख्यक मात्रा में इलेक्ट्रॉन, इसमें बहुसंख्यक मात्रा में इलेक्ट्रॉन और अल्पसंख्यक मात्रा में क्या होते हैं मेरे पास जो होल, जिसे हम कोटर बोलते हैं। समझ गए दूसरा पॉइंट। अब बात करते हैं इसके तीसरा पॉइंट की। तो इसमें चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता बैंड के होलों की संख्या से कम होती है। होलों की संख्या से क्या होती है, कम होती है। होलों की संख्या से इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ इसका, क्या हुआ इस कहने का तात्पर्य कि इसमें बहुसंख्यक में, क्या, इसे बहुसंख्यक में होलों की मात्रा इलेक्ट्रॉनों की मात्रा से क्या होती है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन की मात्रा होलों की मात्रा से कम होती है। इलेक्ट्रॉनों की मात्रा होलों की संख्या से मात्रा कम होती है। तो इसमें चालन, इसी बोलेंगे, इसमें चालन बैंडों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता बैंड में होलों की मात्रा से कम होती है। और इसमें क्या होता है मेरे प्यारे रसगुल्लो, इसमें चालन बैंड में, इनमें चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसकी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता बैंड के होलों की संख्या से अधिक होती है। मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, और होलों की संख्या कम होती है। और इसमें होलों की संख्या अधिक और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। समझ गए बात को, ये डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट, बस थोड़ा सा ही डिफरेंट, और बिल्कुल कुछ भी नहीं है। चलिए अब बात करते हैं इसके चौथे पॉइंट की। तो पी प्रकार के अर्धचालक में क्या होता है, फर्मी स्तर संयोजकता बैंड की ओर होता है। क्या होता है, फर्मी स्तर संयोजकता बैंड। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो हमने त्रिसंयोजी और चतुर्थ संयोजी का हमने बनाया था, इनके बीच में बैंड बनाए थे, तो एक इससे क्रॉस किया, दूसरा इससे क्रॉस किया और तीसरा इससे क्रॉस किया। तो इसमें फर्मी स्तर, ये जो फर्मी स्तर का, ये फर्मी स्तर संयोजकता बैंड की ओर होता है। मतलब कि ये फर्मी, ये जो दिख रहा है ये लाइन फर्मी स्तर हो गए, ये बैंड, बैंड मतलब क्या होगा, मुड़ना, क्या, बैंड मतलब मुड़ना, तो बैंड की ओर होता है। तो इसका स्तर कहाँ होता है, संयोजकता बैंड की ओर होता है। क्या होता है, संयोजकता बैंड की ओर होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें चालन बैंड की ओर होता है। किसमें, इसमें चालन बैंड की ओर होता है। कहाँ बच्चों, इसमें चालन बैंड की ओर, क्योंकि चतुर्थ संयोजी होता है और ये होता है, ये चतुर्थ संयोजी होता है और इसे पंच संयोजी होता है। क्या, पंच संयोजी होता है। तो इसमें चालन स्तर क्या होता है, बैंड की ओर होता है। इसका फर्मी जो होता है, ये जो फर्मी हो गया मेरे पास, ये जो इसका फर्मी हो गया, इसका बचा हुआ एक क्या होता है, किसकी ओर होता है, चालन बैंड की ओर। किसके, चालन बैंड की ओर। चालन मतलब इसकी गति की ओर, इसकी गति की ओर होता है। तो आशा करता हूं मेरे पास आप लोग बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे। समझ में आया मेरे पास तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए। क्वेश्चन को लिखने के बाद प्रॉपर तरीके से आप लोग दो पॉइंट को लिख लीजिए। पहले पॉइंट, दूसरे पॉइंट को वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से आप लोग लिख लीजिए। चलिए दूसरे पॉइंट को अगर आप लोगों ने लिख लिया तो आप लोग तीसरे पॉइंट और चौथे पॉइंट को भी प्रॉपर तरीके से वीडियो को रोक के लिख लीजिए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। तो मेरे पे लोग आप लोग वीडियो को इतना शेयर कर दें तो हर एक ज़रूरतमंद स्टूडेंट तक हमारी वीडियो पहुंच सके।
है ना, ताकि हर एक स्टूडेंट की मदद हो सके। और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर बच्चों, मिलता है आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।